हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से कौटिल्य क्लासेस में। तो गाइस, एक बहुत बड़ी खुशखबरी तो है आप सभी के लिए, जितने भी कैंडिडेट्स, जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उन सभी के लिए कि हाँ भाई 2024-25 और 2025-26 का प्रस्तावित यहाँ तक का जो है एग्ज़ाम का कैलेंडर जारी हो चुका है कि भाई ये वैकेंसीज है, इन एग्ज़ाम को करवाएंगे, इस दिन करवाएंगे और इस दिन हम लोग जो है वो आपको मेरिट लिस्ट भी दे देंगे। ठीक है, इतना इन्होंने सेट कर दिया है 2026 तक का। ठीक है, अब एग्जाम के अंदर, इसके अंदर हर देखो अक्टूबर में एग्जाम है, नवंबर में है, ये नवंबर में जो है अनुदेशक वाले सारे एग्जामिनेशन है, फिर ये आपके दिसंबर में भी है, फिर जनवरी 2025, उसके बाद में जनवरी में इतने होने के बाद में फरवरी के बाद में आप देखो, ध्यान से समझना गणित को, मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, जून के बाद में आप लोगों के यहाँ पर आ जाता है सीधा जून में भी जो है वो कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज बहुत सारी दे रखी है इन्होंने। किसी को प्रॉफिट होगा, किसी को प्रॉफिट नहीं होगा, मोस्टली प्रॉफिट नहीं है इन वैकेंसीज का, जो होगा इनसे कनेक्टेड उन्हीं के लिए अवेलेबल है। फिर जुलाई में एग्जाम है, फिर अगस्त में है, फिर सितंबर में है, अक्टूबर जो है इसमें नहीं दिया है। ठीक है, 10वां महीना नहीं है, नवंबर वापस दे दिया, दिसंबर वापस दे दिया, फिर जनवरी 2026, फरवरी, मार्च, अप्रैल नहीं है, मई और जून 2026, हर महीने का सेट मामला है। अब दुख तो यह है कि सर इसके अंदर हम लोग जो वेट कर रहे हैं कि कंप्यूटर अनुदेशक की जो वैकेंसी है वो अब कब आएगी। इसका मतलब ये मान के चलें कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जो वैकेंसी है वो 28 जून 2026 को इसका एग्ज़ाम है, यानी कि ये जनवरी फरवरी 2026 में वैकेंसी आ जाएगी। इसका मतलब हम जून 2026 तक मान के चले कि कोई वैकेंसी नहीं है। ओ भाई, अभी तो अक्टूबर 2024, अक्टूबर 2025 और सीधा जून 2026। इसका मतलब कंप्यूटर वालों ने इतने में तो वापस से कोई तो एक साल का पीजीडीसीए कर लेगा, कोई 2 साल का एमएससी या लेटरल एंट्री वाला एमसीए भी कर लेगा। ठीक है, हम 2 साल की डिग्री करके आते हैं, आप रुकना है ना मेजर साहब, आप रुकना, हम डिग्री करके आते हैं फिर वैकेंसी निकालना। तो ऐसा कोई सीन नहीं है। देखो, ये जो निकाले जाते हैं ये केवल एक बेस है, किसके लिए कि भाई ये वैकेंसी है और इन विभागों से हमें अभ्यर्थना मिल जाती है। देखो, मैं अगर आपको बोलूंगा ना कि भाई मार्केट में ये ऐड छपवाना है, तभी तो छपवाओगे, तभी तो आपके दिमाग में आएगा कि ये काम करना। जब मैं बोलूंगा ही नहीं तो आप कैसे करोगे। तो वही बात यहाँ पर है। जैसे अभी कल परसों जो मीटिंग हुई थी उसमें था कि रीट को हम लोग जनवरी में करवाएंगे। ठीक है, तो रीट जब जनवरी में होगी तो उसके बाद में शिक्षक जो ग्रेड 3 है, लेवल 1 और लेवल 2, वो एग्जाम कौन करवाता है? आरएसएमएसएसबी बोर्ड। इस पूरी लिस्ट में नहीं। इसका मतलब सब के सब मास्टर फ्री है भाई, 2026 तक मास्टर की भर्ती नहीं आएगी। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है भाई, आएगी, लेकिन अभ्यर्थना आएगी तब। अब इस पूरी लिस्ट के अंदर आप लोगों ने 2 बातें गौर करी होगी। ये देखो, रिजर्व डेज फॉर बोर्ड्स एग्जाम 22/11/2025 और 23/11/2025 को दोनों को 2-2 शिफ्ट है। टोटल मिलाकर के यहाँ पर 4 शिफ्ट जो है इन्होंने रिजर्व रखी है भाई, ये हम यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद में रिजर्व डेज फॉर 8 शिफ्ट, यानी कि 18, 19, 20, 21, टोटल 4 दिन यहां पर है। इस दिन ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट होगा और इस दिन ऑफलाइन एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाने का ये सोच रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये जो शिफ्ट है इसमें ऑफलाइन एग्जाम होगा और इसमें भी ऑफलाइन एग्जाम होगा। कंप्यूटर अनुदेशक का भी ऑफलाइन होता है ओएमआर पे। ठीक है, पॉजिटिविटी लाओ, कंप्यूटर अनुदेशक का भी ओएमआर शीट पे ही होता है। तो जब सितंबर 2025 और नवंबर 2025 में इनके पास में कुछ डेट्स इन्होंने रखी है, हो सकता है 3rd ग्रेड की वैकेंसी आ जाए, उनका एग्जाम करवा देंगे, पॉसिबली तो वो भी है, संभावना तो वो भी है। बट एक बात यहाँ पर है कि क्योंकि इतने दिनों से वो भी चल रहा है कि भाई कंप्यूटर अनुदेशक की नई वैकेंसीज निकालो, ट्विटर पे चल रहा है। तो हाँ, कंप्यूटर अनुदेशक की ज़रूरत तो है, डिमांड तो है, क्योंकि पिछली वैकेंसी में सारी सीट जो है स्कूलों में नहीं भर पाई थी। सीट अभी भी 3500 के आसपास सीटें खाली है, तो वो वैकेंसी तो भरी जानी है, वैसे भी भरी जानी है। तो और उसके साथ में और ये कि भाई संस्कृत शिक्षा विभाग में अप्रूवल मिल गया है। होपफुली आप सबने ये स्क्रीनशॉट देखा होगा जो बहुत वायरल हो रहा है, और
ये सही भी है, ठीक है। ये वाला जो स्क्रीनशॉट था कि भाई कंप्यूटर अनुदेशक की जो नई वैकेंसी है वो संस्कृत शिक्षा विभाग में सम्मिलित प्रवेशिका व वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालयों हेतु वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक एवं बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के नवीन पदों के सृजन बाबत, तो नवीन पदों का सृजन किया गया, ठीक है। सीधा यहां पर देखते हैं कि उपयुक्त विषयांतर्गत संदर्भित प्रस्ताव के क्रम में निवेदन है कि संस्कृत शिक्षा विभाग के प्रस्ताव के क्रम में नियमानुसार कुल 260 पद, है ना, कुल 260 पदों के सृजन के लिए स्वीकृति एतत् द्वारा प्रदान करी जाती है। तो स्वीकृति है भाई बेसिक कंप्यूटर अनुदेश वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक लेवल 10 की पोस्ट है, यहां पर मोटा मोटा मुझे जो विजिबल हो रहा है वो 46 हो रहा है, ठीक है। और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक लेवल 8 मुझे यहां पर 214 विजिबल हो रहा है, 6 4 10 4 1 5 1 6, टोटल 260, ठीक है। तो 214 बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और मोटी मोटी 46 वैकेंसी जो है सीनियर अनुदेशक की सृजित कर दी है। और जब वैकेंसी सृजित कर दी गई है, जब पद बना दिए गए हैं, ठीक है, तो उसके लिए तो वैकेंसी आना तो पड़ेगा ना। तो जब अभी कल परसों की थी, अखबार में भी कटिंग थी कि संस्कृत विभाग, इवन आज की है वो, संस्कृत शिक्षा विभागों में अब कंप्यूटर और जो शारीरिक शिक्षक हैं उनकी भी जो है पढ़ाई करवाई जाएगी। तो कंप्यूटर वहाँ पर पढ़ाया जाएगा, तो पढ़ाने के लिए अनुदेशक को लगाना पड़ेगा। पोस्ट जनरेट की जा चुकी है, हम आपको 260 अनुदेशक दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, आपको ये पता है कि भाई वरिष्ठ में 50% की सीटें आती है, तो 23 तो वरिष्ठ की और 214 जो है आप लोगों की 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है बेसिक का, तो सीनियर में 50% प्रमोशन होता है। तो 23 और 214 यानी कि 4 3 7 2 1 3 237 पोस्ट पे वैकेंसी आपकी आ सकती है। अब कब आएगी ये भी दुख है। तो कब आएगी, तो एक बात सुनो, माना कि हमने ट्विटर पे वॉर किया, हमने ट्विटर पे बहुत सारे ट्वीट किए, मैंने भी किए, और माना कि वैकेंसी बोल दिया कि 1 नवंबर 2024 को इसकी वैकेंसी निकालेंगे, 1 नवंबर 2024 को इसकी वैकेंसी निकालेंगे और हम मार्च 2025 में इसका एग्जाम लेंगे। यकीन मानिए गले में आ जाएगी। गले में कैसे आ जाएगी? गले में ऐसे आ जाएगी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन 4 महीनों में कंप्यूटर अनुदेशक का जो समंदर भरा जो सिलेबस है ना, उसका आधा ही पूरा नहीं होगा अच्छे से, है ना। अब देखो सिलेबस बहुत बड़ा, यकीन मानिए 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने तो उसको पढ़ाने में समय निकल जाता है, ठीक है, उसको पढ़ाने में समय लग जाता है। और 4 महीने में हम उसको पूरा प्रिपेयर करके जयराम जी की ओम, है ना, वो करके एग्जाम दे देंगे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो गाइस देखो, आएगी वैकेंसी 100% आएगी। देखो स्कूलों में शिविरा कैलेंडर चलता है, शिविरा कैलेंडर राजस्थान सरकार के द्वारा, बीकानेर के द्वारा जारी किया जाता है। उसे जारी करने के बाद में साल में कई दफ़ा चेंज किया जाता है कि ये छुट्टी गलत मार्क हो गई थी, ये जो स्कूलों का जो समय है वो 1 अक्टूबर से नहीं, अब हम 16 अक्टूबर से चेंज करेंगे। होता है, सारे कैलेंडर चेंज होते हैं। तो ये कैलेंडर ऐसा थोड़ी भाई, ये कैलेंडर आज मैं छाप रहा हूं और जून 2026 तक इसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं किया जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। इट्स ऑल अप टू द गवर्नमेंट कि वो कहती है कि भाई कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती करो, ये लो 2000 पोस्ट, ये 3400 पोस्ट पुरानी वाली जो है बैकलॉग में, क्योंकि पिछली वैकेंसी में बच गई थी, ये लाओ, और ये हमने क्रिएट की 5000 पोस्ट और दोनों मिलाओ और 9500 की वैकेंसी निकाल दो। फिर RSM SSB बोर्ड क्या करेगा? हम नहीं निकालेंगे, हम जून तक का बता चुके हैं बच्चों को, ऐसा नहीं करेंगे। टाइम जो कैलेंडर है दैट विल बी अपडेटेड, और वो अपडेट होगा और आपकी वैकेंसी आएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इतना डिप्रेशन में मत जाओ। कल बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारे उस पर सर का जो वीडियो था उस पर आ रहे थे कि भाई कंप्यूटर अनुदेशक की वैकेंसी तो आएगी नहीं, अब क्या करें, कैसे चलेगा? आएगी, ये भी क्रिएट हो चुकी है गाइज। और सामान्य जो सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट है वहाँ पर भी ऑलरेडी पिछले जो वैकेंसी थी उसकी भी खाली पड़ी है, नई वैकेंसी क्रिएट होनी है। दूसरी तरफ कंप्यूटर अनुदेशक जो बेसिक लेवल 8 पे है, सीनियर लेवल 10 पे है, उनका कैडर को रिस्ट्रक्चर करने के भी आंदोलन चल रहे हैं, उनके भी ट्विटर वोट चल रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही है। सरकार के पास में हमें कंप्यूटर अनुदेशक दिख रहा है, सरकार को
सब मास्टर दिख रहे हैं। आज के एग्जाम में 1.5 लाख, आज के पेपर में लिखा है 1.5 लाख पोस्ट खाली है टोटल शिक्षा विभाग में, उसमें से कंप्यूटर अनुदेशक भी 3800 हैं। तो निकालेंगे तो सही, कहां जाएंगे? 2026 का मत सोचो, आप तो ये सोचो कि भाई इस अनुदेशक का जो पेपर 1 है ना, वो कॉमन है सारे एग्जाम में, सीईटी में, इन सब में कॉमन है। पेपर 1 को झपटा मार करके अच्छे से प्रिपेयर कर लो, पेपर 2 कर लेंगे, पेपर 2 और भी समय मिलेगा। पेपर 2 जो है वो इतना बड़ा है कि आप लोग जब सीईटी की या इनकी प्रिपरेशन करते हो तो पेपर 2 का जो कंप्यूटर साइंस है उसका एक छोटा सा 10% का पोर्शन जो है आप सीईटी के साथ भी या दूसरे एग्जाम्स जो है उनके साथ भी प्रिपेयर कर सकते हो। बचा बड़ा वाला हिस्सा, तो उसे तो हमें डेप्थ में पढ़ना ही पड़ता है, तो आप पढ़ते जाओ। देखो अगेन मैं बोल रहा हूं कि एग्जाम का अनाउंसमेंट होगा, रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट आउट होगा और समय मिलेगा 3-4 महीने। 1 फरवरी 2022 को वैकेंसी आती है और 17 और 18-19 जून को आपका एग्जाम भी हो जाता है। यानी कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून को क्यों गिन रहे हो? 4 महीने में एग्जाम कंडक्ट करवा दिया। जुलाई, अगस्त में रिजल्ट आ गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के आसपास काउंसलिंग हुई, है ना, जनवरी में रिजल्ट आता है, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल में तो काउंसलिंग करवा के ज्वाइनिंग दे दी जाती है। 1 साल भी जो है आपका पूरा कराया गया इसके अंदर और वैकेंसी खत्म, ज्वाइनिंग खत्म और आप लोगों के सिलेक्शन ठीक नहीं हुए होंगे। ऐसा नहीं बोल रहा कि कोई छोटा सा चुका, कोई आधे नंबर से, अरे आधा भी बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, कोई तो 0.01, कोई 0.07, 0.0, ये क्राइटेरिया रहा है, ठीक है। तो गाइज सभी जो कंप्यूटर अनुदेशक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी लोग बने रहिए। आप लोगों की वैकेंसी 100% आएगी, आना ही पड़ेगा उसको। एक आपका करण आएगा सामान्य शिक्षा विभाग का, एक अर्जुन आएगा संस्कृत शिक्षा विभाग का, दोनों एक साथ आएंगे, है ना। फिर आप बोलोगे कि भाई अब मेरे करण अर्जुन कहीं नहीं जाएंगे, अब मेरे पास ही रहेंगे। तो करण को या अर्जुन को, दोनों में से जो झपटे में आए उसको पकड़ के बैठ जाना, नहीं तो फिर क्या कि वो करण और अर्जुन फिर कब आएंगे पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो गाइस बी प्रिपेयर्ड। हमेशा कहते हैं ना कि कब एग्जाम की वैकेंसी आ जाती है, कब एग्जाम की डेट आ जाती है, वो जस्ट ओवर निकल जाता, पता ही नहीं चलता। तो आप सभी लोग प्रिपेयर करते रहिए। पेपर 1 जो आपके पास में अवेलेबल है सारे एग्जामिनेशन में कॉमन है। पेपर 2 आप लोगों का जो कंप्यूटर का है, जो टेक्निकल है, उसका 10% पोर्शन आप पेपर 1 के साथ प्रिपेयर कर सकते हो। बचे हुए जो है उसके लिए हम करेंगे, है ना। कोर्सेज, रिकॉर्डेड क्लासेज जो है वो कौटिल्य क्लासेस पर अवेलेबल है, एप्लीकेशन में जाकर के आप लोग बैच ले सकते हैं, ठीक है। और नए बैचेज जो है दैट विल बी स्टार्टेड वेरी सून, है ना। कंप्यूटर अनुदेशक के लिए मैंने 5000 MCQs की बुक निकाली थी, है ना, सारे सिलेबस को इंक्लूड करके। वो बुक बहुत काम की थी। आप उसको उसके MCQs थी एक्चुअली 5000 की, तो वो भी सीधा MCQ पे मत घुसो। हाँ, जिन्होंने पिछले साल प्रिपेयर किया था तो वो MCQs के साथ लिए उसमें बुक में जा सकते हैं, ठीक है। और दूसरी रही बैचेस की, तो आप लोग रिकॉर्डेड बैचेस लीजिए, अपनी तैयारी को जो है एक बेस से स्टार्ट करिए। देखो एक सिंपल सी बात है, आरएस की प्रिपेयर करने वाले कैंडिडेट जो है ना वो लग जाते हैं, वैकेंसी 2 साल बाद आती है, तब तक वो पूरा प्रिपेयर होकर के तैयार होते हैं। आप सोचो कि आरएस की वैकेंसी आएगी, आज आई, अब मैं घुसूं, अब भाई 3 महीने हैं प्रीलिम्स के, अब कैसे करोगे, ठीक है। तो वही बात होती है। तो एकदम से तैयारी नहीं की जाती, आप अपनी तरफ से प्रिपेयर करो। वैकेंसी आएगी, ये मैं कहता हूं आपको, वैकेंसी को आना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से टेक्निकल मार्केट जो है राजस्थान के अलावा दूसरे स्टेट्स में जो स्कूलों का जो डेवलप किया जा रहा है, जो क्रिएटिविटी बन रही है, उसके लिए राजस्थान को आगे आना ही पड़ेगा। राजस्थान में भी कंप्यूटर अनुदेशकों का ग्रेड पे बढ़ाना ही पड़ेगा, उसको उस कैडर को रिव्यू करना ही पड़ेगा। हमें भी 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, 3rd ग्रेड, वॉटएवर, वो बताना ही पड़ेगा। 2nd ग्रेड कंप्यूटर टीचर, व्याख्याता कंप्यूटर साइंस, ये वॉटएवर जो भी है ये सब करना पड़ेगा। कैडर का स्ट्रक्चर सही सेट करना पड़ेगा, आगे के प्रमोशन भी करने पड़ेंगे, सारी चीजें होगी। बट ये कैडर रिस्ट्रक्चर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट वैकेंसी को तो आना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि शिक्षा विभाग में लगे हैं, संस्कृत शिक्षा विभाग को डिमांड है, उसकी वैकेंसी तो आनी ही पड़ेगी। वैसे दोनों ही आएगी, मस्त रहिए, प्रिपेयर करते रहिए। मैं यही कहता हूं कि अपनी तरफ से समय दीजिए। फर्स्ट पेपर सबके साथ चलने दीजिए, सेकंड पेपर को रोज हफ्ते में जितना आपको टाइम मिले पर्टिकुलर टॉपिक्स को, पर्टिकुलर चैप्टर वाइज जो उसको प्रिपेयर करते रहिए, है ना। आप
शॉर्ट होकर के बैठिए, आपकी वैकेंसी आएगी। और कंप्यूटर अनुदेशक की वैकेंसी में जो है सिलेबस आपको पता है, उस सिलेबस के ऑलरेडी पुराने वीडियोस है, बट नए अपडेटेड जो है वीडियोस प्लस उसके जो सेवा नियमों में कुछ करेक्शन हुआ था 40% का जो भी है वो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आप लोगों के सामने जरूर लेकर के आऊंगा। ठीक है, तो कंप्यूटर अनुदेशक की वैकेंसी आएगी, है ना मेरे करण अर्जुन, ये करण है और ये अर्जुन है, ये दोनों आएंगे। आप अपनी तरफ से तैयार रहो, यूं एकदम यूं लगाते रहिए, हाँ इधर पढ़ते रहिए, हाँ भाई ये क्या होता है, ये क्या होता है इधर, हाँ भाई करण और अर्जुन, हाँ ठीक है पढ़ते रहिए। करण, अरे करण आ गया, करण आ गया, करण आ गया, करण को पकड़ लो, अर्जुन आएगा तब देखा जाएगा। ठीक है, तो गिव योर बेस्ट, प्रिपेयर बेस्ट, अपनी तरफ से बेस्ट देते रहिए और प्रिपेयर रहिए। ठीक है गाइस, वैकेंसी आएगी, वैकेंसी को आना ही पड़ेगा। क्लियर? तो थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए, जुड़े रहिए कौटिल्य क्लासेस के साथ और आगामी अपडेट्स के लिए। थैंक यू।